इसे ताड़ासन भी कहते हैं। अभ्यास के समय हाथों को कमर पर रखें की कोशिश करें। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को जितना पीछे ले जा सके। यह एक चक्र पूर्ण हुआ। इस विधि को 2 बार दोहराएंगे। धीरे धीरे वापस श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर। ठोड़ी को मिला ले कंठकूप के साथ। कुछ पल इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे वापस श्वास भरते हुए गर्दन को धकेल दे पीछे की ओर। द्वितीय चरण, श्वास को पहले श्वास भरें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के साथ श्वास को अंदर ग्रहण करते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लाएं। वापस आ जाएं। पुनः भरें श्वास। धीरे धीरे वापस पुनः दोहराएंगे। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए दाईं तरफ। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर। सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सर को आराम से दाईं ओर घुमाएं। झटका बिल्कुल ना दें, बिल्कुल आराम से। धीरे धीरे वापिस और आपकी ठोड़ी कंधे के समानांतर आ जाए, इस बात का प्रयास करें। श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं। ठोड़ी को तकी की वैसी से स्पर्श ना करें। इसी तरह जब हाथ को नीचे लेकर आए तो जांघों को स्पर्श ना करें। थोड़ा डिस्टेंस रखना है। उंगलियों को मिलाते हुए हथेलियों को पूरी तरह से खोल लें। नेक्स्ट, उसी तरह दाएं हाथ की उंगलियों को दाएं कंधे पर। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार में घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए कोहनियों को आपस में मिला। शांत हो जाए। कटी चालन। अच्छा, इसी को विपरीत दिशा में ले जाए। हाँ, विपरीत करें। हमारा क्रोध शांत होता है। उत्तान मड्डूकासन करेंगे। हाँ, घुटनों को थोड़ा खोल लें। दोनों हाथों को पीछे की ओर गर्दन के पीछे ले जाएं। हाँ, क्रॉस कर लें। हाँ, विपरीत कंधों को स्पर्श करें। कुछ पल इसी स्थिति में बने रहें। शुक्रिया करता हूं जिन्होंने हम पर ये कृपा बरसी है तो हम योग कर सके। नहीं तो ऐसा लग रहा था कि बारिश आई की आई। मेरे साथ आज यहाँ पर हमारे योग गुरु जिन्होंने शर्मा जी ने और इनकी पूरी टीम ने, मालती जी ने ये सारा यहाँ क्लास लगाई, योग सिखाया। कमिश्नर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे राहुल जी, बीसी जेडीए हमारे पंकज मल्होत्रा जी, ऑनरेबल चेयरमैन राजकुमार जी, अजय जी, और यहाँ जितने भी जेडीए के और
म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का स्टाफ आया हुआ है और अन्य जितने भी लोग हैं, मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। हफ्ता 10 दिन पहले हम इधर आए थे कि क्या बन रहा है, पार्क बन रहा है, टूर पे आए थे। तो टूर पे आए, देखा इतना बढ़िया सुंदर पार्क बना है और इसके साथ लगभग 110 गाड़ियों की पार्किंग बनी है और इतना अच्छा व्यू पॉइंट है। 4 दिन पहले जब बात चली, मैं श्रीनगर में था कि योग कहाँ करेंगे। मैंने बोला इस बार हम लोग योग म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहां करेंगे जो नया पार्क बना है यहाँ पर माँ काली के चरणों में, वायु वाली माता के चरणों में। तो वहां तय हो गया और उसके बाद मुझे फोन आया कि नहीं ऐसे ऐसे जेडी वाले कह रहे हैं कि हमने वहां करना है अपना कार्यक्रम। तो मैंने बोला जेडी वाले हम मिलके करेंगे। तो ऐसा आज ये मिलके किया और एक कमी रह गई इसके बीच में कि अगली बार का जो हम योग यहाँ करें और ऐसा योग करें कि ये पूरा यहाँ स्थान है, यहाँ स्थान ही मिलना चाहिए। ऐसा हम आज ही तय करें और प्रण करें। और अपने साथ हम अर्बन हाउसिंग डेवलपमेंट उसमें आते हैं। तो तीसरा जो हमारा अंदाज रह गया है हाउसिंग बोर्ड, अगली बार का जो कार्यक्रम करें हम तीनों हाउसिंग बोर्ड, जेडीए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन मिलकर ये इंटरनेशनल योग सेंटर पे यहाँ योग करें। और बहुत अच्छा पार्क बनाया है। मैं अपनी तरफ से, कॉर्पोरेशन की तरफ से जेडीबीसी और इनकी पूरी टीम, इंजीनियरिंग विंग, उन सबको मुबारकबाद देता हूँ कि इतना सुंदर पार्क, ये अभी शुरुआत है, अभी कंपटीशन की तरफ चल रहा है। लेकिन अगले साल जब जहाँ हम योग करें आपको हरा भरा और फूल छूल अच्छे आपको यहाँ लगेंगे। और ये इंटरनेशनल योगा सेंटर पे जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक मंत्र दिया पूरे विश्व के लिए, आज पूरे विश्व के अंदर ये योग की अलग जगह है। ये जो कोई नया योग नहीं है, हमारे ऋषि मुनियों का ये दिया हुआ हमें ये एक वरदान है, योग है, जिसको हम अपनी जो बिजी लाइफ में हम इतने व्यस्त हो गए हैं कि जिस तरह मैं एक उदाहरण देता हूँ, रेशम का कीड़ा होता है, जब उसको लाया जाता है, जब उसका बीज लाया जाता है तो ये मात्र बिंदुसर होता है। लेकिन धीरे धीरे जब वो शहतूत के पत्ते खाता है, शहतूत के पत्ते खाता खाता वो लंबा और बड़ा होता जाता है। लेकिन जब उसमें इतना मस्त हो जाता है कि उसको होश नहीं रहती है। फिर वो जब आदमी जैसे कहने में हर अमीर हो जाता है बहुत, वो बाकी वालों को भूल जाता है। तो इसी तरह वो शहतूत का पत्ता फिर गुलाली निकालता है, वो रेशम जो उसकी गुलाली निकालता है, रेशम का कीड़ा बनता है, खुट्टी उसको एक कैप्सूल टाइप में वो बन जाता है, उसके बीच में होता है। फिर मालिक क्या करता है, जब रेशम पैदा होता है उसको उठा के बाद धूप में रखता है, वो उसी में भस्म हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसी तरह हमारा मानव शरीर है। हम जब आते हैं यहाँ, जब माँ के पेट में उल्टे लटकते हैं 9 महीने, मिलते करते हैं ईश्वर इस जून से हमें निकाल। मैं इसका उदाहरण देता हूँ, अगर कोई हमारे पंगा हो जाए, थाने ले जाते हैं, सामने बुलाया तो हमारा आधा खून सूख जाता है। जब थाने के अंदर जाते हैं तो फिर हमारा खून सूख जाता है। जब साहब बोलता तूने क्या पंगा किया, फिर 8 चोरी निकलाता, तूने वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, वो भी किया, लड़काओ इसको उल्टा पंखे के साथ, हमारा 5 किलो खून कम होता है, 5 किलो। तो उस माँ के पेट में हमने जो मिन्नतें की होती है, ईश्वर एक बार इस धरती पे भेज, मैं तेरा ही काम करूंगा, ईश्वरी काम ही करूंगा। ये जो हमारे योग गुरु कर रहे हैं, ईश्वर का काम कर रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं। कितना अच्छा इस बिटिया ने योग करके दिखाया, वहां पढ़ती है। इसी तरह हम मानव शरीर है, मानवता है, हम भी इतने मस्त हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं। लेकिन पंकज जी ने और राहुल जी ने और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा कि हम 24 घंटे में 1 घंटा इसके लिए, योग के लिए और हम अपने लिए, अपने शरीर के लिए, आत्मा के लिए हम निकालें, बहुत अच्छा होगा। और मैंने पंकज जी से बात कर ली है, शर्मा जी आप हर मंगलवार को यहाँ क्लास लगा सकते हैं। जेडीए और यहाँ पर हमारे जितने भी हमारे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के और उसके अलावा हमारे आम लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं, आप सभी को मेरी तरफ से और जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो योग का संदेश, जो कि एक हमारी पुरानी प्राचीन परंपरा थी, किंतु पिछले कुछ समय में उसके ऊपर हम उतना ध्यान नहीं दे रहे थे, पर आज उसको पूरे अंतर्राष्ट्रीय जगत पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रिकॉग्नाइज किया गया है कि किस तरीके से योग शारीरिक और उसके साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य और उसके विकास के लिए किस तरीके से हमें हमारी सहायता कर सकता है। और आज हमें वापस अपने उन्हीं जो हमारे प्राचीन हमारा जो तौर तरीका था, जो प्राचीन हमारे रीति रिवाज थे, उसी के ऊपर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम
एक ऐसा समाज बना सकते हैं जो कि मानसिक और शारीरिक तौर पर पूरी तरीके से स्वस्थ हो, और योग उसके लिए एक बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि आप योग को अपने जीवन में आत्मसात करें, और मेरे खुद पर भी ये लागू होता है क्योंकि हम भी डेली लाइफ में उस तरह से योग को डेली नहीं कर पाते हैं, बट उसको हम अपने जीवन का ये हम प्रण लें कि हम अपने जीवन का एक पार्ट बना सकें, एक अपना जो है उसको एक अभिन्न जो है अंग बना सकें। जो ये आज हम इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट कर रहे हैं और जो कार्यक्रम हुआ, इससे एक मन में और इस वातावरण में प्रफुल्लता सी आ गई है, खुशी का भाव महसूस हो रहा है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र भाई मोदी जी, उन्होंने जो नया एक विश्व स्तर पे भारत को एक मान्यता मिली है कि आज हम योगा को पूरे विश्व भर में एक मान्यता मिली है, और एक पूरा विश्व जो है आज एक हम जैसे हम यहाँ पर कर रहे हैं, पूरे विश्व भर में अभी योग दिवस मनाया जा रहा है, इससे हम गर्वान्वित महसूस कर रहे हैं।